नमस्कार। कवि देव को हम पढ़ रहे हैं और एक और सवैया जो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे हम। 10वां सवैया है। को बचिए यह बैरी बसंत पे आवत जोबन आग लगावत, बोरत ही कर डारत बौरी भरे विस बैरी विस रसाल कहावत, होत करेजन की किरचे कवि देवच कोकिल बैन सुनावत, वीर किसों बलवीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। वियोग का वर्णन है। संयोग में जो चीज़ें प्रियकर होती हैं, वियोग में वे ही सारी चीज़ें हैं, वे दुखद हो जाती हैं, कष्टदायी हो जाती हैं। वसंत जब वियोगिनी के लिए दुखद हो जाता है, उसकी वियोगाग्नि को बढ़ाने वाला हो जाता है, तो किस प्रकार से उसे व्यथा पहुंचाता है, इसका वर्णन कवि ने किया है। को बचिए यह बैरी बसंत पे, को बचिए। वियोगिनी नायिका कहती है, गोपी कहती है कि कौन बच सकता है यह बैरी वसंत। ये वसंत तो दुश्मन बन गया है, बैरी बन गया है। पे आवत जो बन आग लगावत। वसंत आ रहा है तो वन में आग लगाते हुए आ रहा है। देखिएगा, को बचिए यह बैरी वसंत पे आवत जो बन आग लगावत। ये सारे वन में आग लगाते हुए आता है। अब वसंत वन में आग कैसे लगाएगा? वन में जो पलाश के वृक्ष हैं, ढाक के जो वृक्ष हैं, संस्कृत में जिन्हें किंशुक कहा जाता है, वे पलाश के वन हैं। वे वसंत के आगमन के साथ पुष्पित हो जाते हैं। पूरे पेड़ हैं वो फूलों से लाल हो जाते हैं। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई हो। इसलिए पलाश के वनों को जंगल की आग कहा जाता है। तो कवि कहता है कि नायिका ये कहने लगी कि बैरी वसंत है, ये वन में आग लगाता हुआ आता है। अब कवि का चमत्कार देखिए कि पे आवत जो बन आग लगावत। इस जो और बन जो अलग अलग लिखा हुआ है, सभंग है, इसको अभंग कर ले, एक साथ मिला लीजिए। बैरी बसंत पे आवत जोबन आग लगावत। यह यौवन में आग लगाते हुए आता है। यौवन में आग लगाने का अभिप्राय है कि वसंत है, प्रेम की ऋतु है, प्रेम के भाव को उद्दीप्त कर देती है, कामोद्दीपक ऋतु है। वसंत आता है तो विरह की जो पीर है वो और अधिक बढ़ जाती है। बौरत ही करिडारत बौरी। अब वसंत आता है तो आम के पेड़ों में बौर आ जाते हैं। बौर बोलते हैं मंजरी को। आम के पेड़ों में मंजरी आ जाती है, नन्हे नन्हे फूल आ जाते हैं, जिसको राजस्थान में मीझर कहा जाता है। वो मंजरी आ जाती है जिसको बौर बोलते हैं। और अमुआ बोराना, आम के पेड़ों में बोर लगना ही होता है। बोरत ही कर डारत बौरी, बौरी यानी पागल। आम के वृक्षों पर जो बौर आते हैं, फूल आते हैं, उनकी गंध इतनी मदभरी होती है, मादक होती है कि ये नायिका को जैसे पागल कर डालती है। बोरत ही कर डारत बौरी। जो ही आम के पेड़ों पर बौर आते हैं तो विराग्नि और अधिक बढ़ जाती है और नायिका जैसे पगला जाती है। भरे विष बेरी रसाल कहावत है। और वह शिकायत करती है कि जो आम के पेड़ हैं, ये वसंत में इतना दुख देते हैं, विरह की अग्नि इतना बढ़ा रहे हैं ये लगता है कि ये जहर से भरे हुए हैं, भरे विष। ये मुझे अपने दुश्मन जैसे प्रतीत हो रहे हैं। भरे विष बेर, लगता है कि ये बेरी है वो विष से, जहर से भरे हुए हैं। इनकी बौर हैं, चारों ओर बौर आए देख करके, वसंत का आगमन देख करके प्रिय के वियोग की वेदना और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन कमाल देखिए कि ये काम तो दुश्मन का कर रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है जैसे जहर बुझे तीर इन पे लगे हुए हों फूलों की जगह। और कहा इनको जाता है रसाल। रसाल का मतलब जो रस का आलय है, रस का घर है, रस का भंडार है। आम के पेड़ को भी रसाल कहा जाता है, आम के फल को भी रसाल कहा जाता है। बोरत ही कर डारत बोरी भरे विष बेरी रसाल कहावत।
आम के पेड़ों में बोर आते ही, ये बोर हैं वो मन को प्रेम में के विरह वेदना में बोरा देते हैं, पगला जाते हैं मन। और ये विष भरे वृक्ष हैं, ये विष से भरे, फिर भी लोग इनको रसाल कहते हैं। होत करीजन की किरचें, कविदेव कहते हैं कि नायिका ये कहने लगी कि जब कोयल बोलती, जो कोकिल बेन सुना, जब कोयल वसंत के आगमन के साथ बोलती है तो कलेजे के किरचे किरचे हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वीर किसो बलवीर बिना, उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। वीर किसो, वीर यानी भाई, मैं अपने भाई की कसम खा के कहती हूँ, बलवीर बिना, बलवीर यानी कृष्ण, मैं अपने भाई की कसम कसम खाकर कहती हूँ कि बलवीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। बलवीर कृष्ण के बिना मेरे प्राण उड़ जाएंगे, उसी तरह उड़ जाएंगे जिस प्रकार वसंत आगमन पर, जो होली का त्यौहार आता है, होली पर रंग और अबीर उड़ाते हैं, उसी प्रकार से मेरे प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे। इस तरह से वसंत ऋतु में वियोग का वर्णन है, ऋतु वर्णन है, प्रेम वर्णन है, ब्रजभाषा सवैया छंद है, श्रृंगार रस है, और जोबन में श्लेष अलंकार है। बोरत ही कर डारित बोर, राजस्थान के हिसाब से देखते तो वयन वो सगाई अलंकार भी माना जा सकता है, इसमें माना करता है ये। लगावत कहावत सुनावत उड़ावत में अंत अनुप्रास है। वीर किसो बल वीर बिना, बै वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।